Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing importance of research in management. ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च की, इसको हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. अगर हम अंडरस्टैंड करें रिसर्च को बिजनेस मैनेजमेंट में, तो जैसा कि आपको पता है कोई भी बिजनेस रिसर्च प्रोग्राम जो होता है वो श्योरली प्रेफर्ड किया जाता है एक तरीके से बिजनेस के में. इससे हम क्या है ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं अपने मैनेजर्स को और बाकी के स्टाफ मेंबर्स को हमारे वास्ट एरे ऑफ डिफरेंट फील्ड्स. तो बिजनेस रिसर्च रिलेट है हमारे इकोनॉमिक्स से, बिजनेस स्ट्रैटेजीज से, एथिक्स से. ठीक है, तो जो भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं हमारे बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस से और ट्रेड से, उसमें अंडरटेक करना रिसर्च को बहुत ज़रूरी है. जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है, ये ऐड करता है एक बिजनेस प्लान को जो फ्यूचर बेस्ड है कि क्या हम अकॉर्ड करें चुके हैं अर्लियर टाइम में, अब हमें क्या करना है. ये परफॉर्म करता है इफेक्टिव वे में कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स बना सकते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, जो कि ज़्यादा वाइबल हो जाएंगे अपने फील्ड में. ठीक है, सो अंडरटेकिंग रिसर्च इन बिजनेस management is important since it adds a business plan for future based on what they have occurred in earlier times. It perform effectively. It can help an organization to make plans on how to become more viable in its field. ठीक है, तो सबसे पहले रिसर्च का इस्तेमाल क्यों होता है, तो उसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगर हम बिजनेस में बात करें तो क्या होता है, जब भी बिजनेस रिसर्च हम करते हैं तो ये पॉसिबल सक्सेस है हमारे फ्रेश प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग. मतलब बिजनेसेस को ये जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके की सर्विस, किस तरीके के प्रोडक्ट एक्चुअल में कंज्यूमर चाहते हैं, क्योंकि इससे उन चीज़ों को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. रिसर्च हेल्प करेगी रिड्यूस करने में एक डिज़ाइन करने में किसी नए प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, जो फिगर आउट करेंगे क्या नीड है, क्या इंश्योर है डेवलपमेंट में किसी प्रोडक्ट के, जो कि हाईली टारगेटेड होगा डिमांड्स के टूवर्ड. ये जो टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इस टॉपिक को मैंने आपके कंज्यूमर में भी चल रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर में, और आपके रिसर्च में भी है. अगर मतलब रिसर्च मैथडोलॉजी एक आपका एक अलग बुक है, कंज्यूमर बिहेवियर अलग है. तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं रिसर्च के बारे में, कंज्यूमर रिसर्च क्या है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या इम्पोर्टेंस है रिसर्च की इन मैनेजमेंट में. तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं. ठीक है, वो कंज्यूमर रिसर्च की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के टेस्ट के रिगार्डिंग, और ये बात की जा रही है इसमें कि रिसर्च को हम क्यों पढ़ रहे हैं. एक बुक है ना रिसर्च मैथडोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट क्यों है मैनेजमेंट में, इसके रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. तो बिजनेस रिसर्च tests the possible success of fresh products. Businesses need to know what kind of services and products consumers want before they produce them. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च के रिगार्डिंग कि ये जो रिसर्च है वो रिक्वायर्ड होती है प्रोफेशनल और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वर्कर्स की. कैसे हम उनको प्रोवाइड करें ट्रेनिंग और मेंटरिंग. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आएगा इन हाउस रिसर्च
is required for professional and self development of the workers through training एंड मेंटरिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इज मैनेजमेंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरटेक करता है रिसर्च, ठीक है, जो हेल्प कर सकता है कंपनी को फ्यूचर में जो फेलियर आने वाले हैं उससे। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च कराएं तो उससे क्या हेल्प होगा, हमें जो इन फ्यूचर में जो फेलियर को फेस करना पड़ सकता है उसको कम कर देगा, अवॉइड कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका जो थर्ड है, अंडरटेकिंग रिसर्च कैन हेल्प a company avoid future failure। ठीक है, तो carrying out research can also help a business determine whether now is the right time to expand into another town। ठीक है, ये हेल्प करता है स्मॉल बिजनेस को, जिससे वो डिसाइड करके सकें कि अगर प्रोसेस ऑल्टर्ड होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है कस्टमर बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे फिर ये क्या हेल्प करती है रिसर्च स्टडी करने में कंपटीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टडीइंग द कंपटीशन। बिजनेस फ्रिक्वेंटली एक यूज़ करते हैं रिसर्च का स्टडी करने के लिए की राइवल्स को मार्केट में। बिजनेस ऑफन बिगिन होते हैं हमारे सेकेंडरी रिसर्च इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट में कॉम्पिटिटिव होने के लिए। तो जो टॉप फंक्शन होता है रिसर्च का वो ये है कि सप्लाई करेगी बिजनेस को एक आउटले जो करंटली डिटरमाइन है इसके कंज्यूमर्स में, कस्टमर्स में। क्योंकि सर्वे की हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज कर सकती है अपने प्रेफरेंसेस को अपने टारगेट कस्टमर्स के रिगार्डिंग, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट for any organization to remain competitive in the market. The top function of research is to supply a business with an outlet to correctly determine its customers with the help of survey. An organization can analyze the
प्रेफरेंसेस ऑफ इट्स टारगेट कस्टमर्स। ठीक है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है इसमें कि ये हेल्प करती है रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयज़ के। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन also help in the recruitment of employees। ठीक है, कैसे, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? एक प्रॉपर रिसर्च जब की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जब कर रहा है प्रॉपर रिसर्च, तो वो एबल हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिटरमाइन करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को, क्वालिफाइड मैन पावर को। तो रिक्रूटमेंट जो होते हैं हमारे वर्कर्स के, एक ऐसे हो गए राइट मैन टू द राइट जॉब, राइट स्किल, राइट एटीट्यूड का पर्सन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं, हेल्पफुल होती है जो हमारी रिसर्च है। ठीक है, तो रिसर्च कहीं ना कहीं असिस्ट करती है हमें, जो हमारा मैनेजमेंट में रिसर्च असिस्ट करती है कि हम किस तरीके से डिसीज़न लें फ्यूचर के रिगार्डिंग, और कैसे लॉसेस से बच सकें आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये होती है इम्पॉर्टेंट ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर देते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।